बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, आज का दिन एक फतह का दिन है। उन लोगों के लिए फतह का दिन है जो कि चाहते हैं कि इस मुल्क में वो ट्रेंड सेट ना हो कि बच्चियां अपनी मर्जी से कम उम्री में बाहर निकलें, घर से भागें और शादी करें। आज का दिन मेहदी काज़मी साहब की फतह का दिन नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों की फतह का दिन है जो कि इस सारे केस में मेहदी काज़मी साहब की नहीं बल्कि एक ऐसी सोच की हिमायत कर रहे थे जो ये चाहते हैं कि बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत करें, कम उम्री में घर छोड़ के ना जाएं, चाहे उनको अगवा किया गया हो, अपनी मर्जी से गए हों। खैर, इस बात पे तो अब कोई दो राय नहीं है कि दुआ ज़हरा को अगवा नहीं किया गया। लेकिन आज जनाब मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, दोपहर 12 बजे इस केस की समाअत हुई और इस केस की समाअत के दौरान वो मेडिकल रिपोर्ट जो कि 10 माहिर डॉक्टर्स के नामों के साथ, उनके सिग्नेचर्स के साथ मुरतब की गई थी, वो रिपोर्ट आज अदालत में पेश कर दी गई। जब ये रिपोर्ट अदालत में पेश की गई तो इस बात का जो अखज़ किया गया, इस बात को का तखमीना लगाया गया कि जनाब उनकी जो उम्र है दुआ ज़हरा की वो 15 से 16 साल के दरमियान है। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए जिसमें हड्डियों का टेस्ट था, हार्मोन्स का टेस्ट था, इसके अलावा दांतों के टेस्ट थे, ये तमाम चीज़ थे। और इन तमाम चीज़ों के बाद इस बात का फ़ैसला किया गया कि जनाब दुआ की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। अब जब ये फ़ैसला निकल कर सामने आया तो उन तमाम लोग जो कि शादियाने बजा रहे थे उनको मुँह की खानी पड़ गई। उनके लिए एक ऐसी शर्मनाक शिकस्त थी कि शायद अभी तक उन्होंने यूट्यूब वीडियो भी नहीं बनाई होगी, और बनाई होगी तो पैतरा बदल लिया होगा। कोई मतलब नहीं है, यहाँ से वहाँ पर आ गए। अब आगे क्या होने जा रहा है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। आगे अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि दुआ ज़हरा इस वक्त कराची में मौजूद तो है नहीं, वो सिर्फ टेस्ट के लिए आई थी, वो ज़हीर अहमद के साथ मौजूद हैं। अब जो निकाह हुआ था वो निकाह तस्लीम ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनाब ये जुर्म इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक, शौकत शाहानी के मुताबिक, कि भाई ये जुर्म यहाँ पे तो हुआ ही नहीं है, ये तो पंजाब में हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होनी नहीं चाहिए। अब पंजाब के कानून के मुताबिक भी इसको जुर्म तसव्वुर किया जाएगा और साथ साथ ज़हीर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक बच्ची को जिसकी उम्र 16 साल से कम है वो बालिग नहीं तसव्वुर की जाएगी, वो इस तरह की तसव्वुर की जाएगी कि जनाब उसको आप बहला फुसला के भी घर से लेके निकलते हैं तो आप इसको अगवा के ज़ुमरे में ही लेंगे, अगवा के अंदर ही लेंगे। अभी ये अगवा का मामला है, भले वो अपनी मर्जी से क्यों ना गई हो, लेकिन अभी उसकी उम्र इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो अपनी मर्जी चलाए, अपनी मर्जी से फ़ैसले करे, अपने माँ बाप के फ़ैसलों को ओवरसीड करके आगे निकल जाए, सुपरसीड करके आगे निकल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो जनाब अब होने क्या जा रहा है ये मैं आपको इस वीडियो बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। दो बुनियादी काम जनाब जो इस वक्त इस केस में मेडिकल रिपोर्ट के बाद होने जा रहे हैं, उसमें पहला बुनियादी काम ये कि दुआ ज़हरा को लाहौर से वापस कराची बुलाया जाएगा और उसको दारुल अमान में रखा जाएगा। उसको वालिदैन के साथ भी नहीं, उसको दारुल अमान में रखा जाएगा। अब वालिदैन के साथ ना रखने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये ट्रायल चल रहा है। जब तक ये ट्रायल चलेगा दुआ ज़हरा को गालिबन दारुल अमान में रखा जाएगा। अब इस बात का तो फैसला हो गया ना कि उनकी उम्र क्या है। अब चाहे सिंध में ये निकाह हुआ हो, चाहे पंजाब में निकाह हो, सिंध में 18 साल से कम उम्र लड़की का निकाह नहीं हो सकता। पंजाब में ये उम्र की जो हद है ना वो 2 साल कम कर दें आप, मतलब 16 साल से कम उम्र लड़की का निकाह नहीं हो सकता। अब दुआ ज़हरा ने जो रवानी के साथ झूठ बोले हैं उनका पता लगाने की अब कोशिश की जाएगी। पहला काम तो ये जाएगा कि दुआ ज़हरा को दारुल अमान में मुंतकिल किया जाएगा। दूसरा बड़ा काम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम, बहुत ज़्यादा ऐसा काम है जिसको फौरी तौर पर किया जाना चाहिए, लेकिन क्या ये काम होगा ये भी मैं आपको इस वीडियो बताऊँगा। होना चाहिए लेकिन क्या ये होगा ये भी मैं आपको इस वीडियो बताऊँगा। जनाब क्या होना चाहिए, ज़हीर अहमद को गिरफ़्तार करना चाहिए। ज़हीर अहमद ने एक नाबालिग लड़की को जिसकी उम्र कम थी, कम से उम्र थी, उसको ये नहीं पता था कि उसके फ़ैसले अच्छे हैं या बुरे हैं उसकी अपनी ज़ात के लिए, उसको ये नहीं पता था कि उसने अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में क्या फ़ैसले लेने हैं। तो जनाब ज़हीर अहमद ने एक ऐसी लड़की को वरगलाया, वरगलाने के बाद उसको घर से भगाया, घर से भगाने के बाद उसने निकाह किया, जो कि निकाह अब निकाह नहीं तसव्वुर किया जाएगा, क्योंकि उसमें वली की मौजूदगी नहीं थी, उसमें वालिदैन मौजूद नहीं थे, उसमें जो निकाह नामा था उसमें बच्ची की उम्र गलत लिखी गई थी, और साथ साथ बच्ची की उम्र इतनी थी ही नहीं कि उसका निकाह पढ़ाया जा सके। और ये जुर्म के ज़ुमरे में आता है और इस जुर्म की सज़ा है, और ये सज़ा सलाखों के पीछे लेके जा सकती है। अब जनाब ये सुनने में आया कि ज़हीर अहमद अपनी
قبل از وقت گرفتاری کے لیے ضمانت کی درخواست دائر کریں گے، اور جب وہ درخواست دائر کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کی فوری گرفتاری عمل میں نہ آئے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ دعا جس کے ساتھ جانا چاہتی ہے چلی جائے، کیونکہ اس کی عمر 17 سال ہے۔ اس کیس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ میں سے جو چیلنج کیا گیا تو پٹیشن واپس لے لی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جناب آپ متعلقہ فورم پہ جائیں اور کہیں کہ جناب میڈیکل بورڈ بنائیں، میڈیکل بورڈ بن گیا۔ اس لیے مہدی کاظمی صاحب نے یہ درخواست واپس لے لی۔ اب جب درخواست واپس لے لی، میڈیکل بورڈ بن گیا، تو جناب وہ جو فیصلہ تھا جو 17 سال کی عمر میں دیا گیا تھا وہ فیصلہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ اب اس فیصلے کی نہ کوئی آئینی اور نہ ہی قانونی حیثیت باقی بچتی ہے۔ یہ فیصلہ ضرور دیا گیا لیکن یہ میڈیکل کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اب ان کا میڈیکل جو نکل کر آیا، اس نے اس میڈیکل رپورٹ کو جو کہ پہلے کی تھی اس کو ختم کر دیا، تو وہ فیصلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جناب ظہیر احمد کے ساتھ جانے کی دعا زہرا کو اجازت غالباً پاکستان کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پھر جناب کئی ایسے کام ہیں جو دعا زہرا اپنی زندگی میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے کر گزری ہیں، جس کی ان کو ایک لمبی سزا چکانا پڑ سکتی ہے، جس کو اسلام میں بھی ممانعت ہے، ہمارے آئین میں بھی ممانعت ہے، قانون میں ممانعت ہے، شریعت میں بھی ممانعت ہے۔ وہ بہت سارے کام ایسے ہیں۔ اب ایک لڑکی کے ساتھ جس نے ایک میاں بیوی کی زندگی گزاری ہے، لیکن اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو نکاح ہے وہ نکاح ہے ہی نہیں، اور اس چیز کو چھپانے کے لیے وہ مسلسل اپنی ایج کا جھوٹ بولے جا رہی ہے۔ تو اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب یہ دو چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ اب اگلی سماعت میں شاید غالباً جبران ناصر صاحب جو کہ پہلی بات کہہ چکے ہیں، ہم دارالامان میں منتقل کرنے کی بات کریں گے، ظہیر احمد کو گرفتار کرنے کی بات کریں گے، تو اب یہ چیز نکل کر سامنے آئے گی، اور اس کے بعد واقعی میں ایک آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، یہ کیس اب ظہیر احمد کے بجائے دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی صاحب کے حق میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو آپ یقین جانیے ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا، جو میں چاہتا تھا کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو کہ اس طرح کی لڑکیاں اپنے گھر سے بھاگیں، اور یہ ایک کیس نہیں ہے، آپ یقین جانیے یہ بے شمار کیسز ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ والدین تو اس کو رپورٹ نہیں کرتے ہیں، بدنامی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، ہمارے منہ پہ کالک مبدی گئی ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ تو جناب اب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔